जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं मराठा साम्राज्य से जितने भी पीवाईक्यू एग्जाम में बन सकते हैं या आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो हमारी वीडियो है ना, जैसे मैंने मराठा साम्राज्य और जैसे विजयनगर साम्राज्य या गांधी युग या मतलब 1857 की क्रांति, वो वीडियो हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने कल मुगल काल से जितने क्वेश्चन आ रहे थे करा दिए, सल्तनत कालीन से जितने क्वेश्चन आ रहे थे करा दिए। तो मतलब एग्जाम में जहाँ से आते हैं वहीं से कराता हूँ। ठीक, तो जो लोग ना देखे होंगे वीडियो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। तो देखिए जो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक था ना, वो कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ थे। और पहला अगर पूछे या मराठा साम्राज्य के संस्थापक या स्थापना किसने की, तो शिवाजी ने की। किसने की? शिवाजी ने की। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और देखिए पेशवा कौन होते थे, तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री होते थे। कौन? प्रधानमंत्री। अगला है चौथ क्या था, तो देखिए चौथ जो है पड़ोसी राज्यों द्वारा लगाया गया शिवाजी द्वारा एक कर होता था, भूमि कर होता था। देखिए अगर मतलब आज चौथ और सरदेश में भी लगाते क्यों थे, क्योंकि जो है मराठा जो थे ना यहाँ पे थे, कहाँ थे? पश्चिमी घाट में थे। मराठा जो पश्चिमी घाट में थे तो यहाँ पर कृषि इतनी अच्छी होती नहीं थी। यहाँ मतलब जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ नहीं थी। ठीक, तो यहाँ मतलब क्या था कि मतलब कर नहीं मिलता था। तो ये क्या करते थे, दूसरे राज्यों को मतलब सेवा देते थे। क्या देते थे? सेवा देते थे, रक्षा करते थे और वहाँ से चौथ और स्वदेश मुखी के रूप में धन प्राप्त करते थे, जिससे उनका राज्य चलता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, तो पुरंदर की संधि के द्वारा हस्तांतरित किया। ये क्वेश्चन कल भी आया था एग्जाम में, मतलब कल भी मैंने कराया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। और कालानौर में क्या हुआ था, तो ये अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ? अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैंने कल कराया है। ठीक, मुगल काल वाली वीडियो में। अगला है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे, तो शिवाजी जो है औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे तो 1666 में हुए थे। देखिए इसे याद करना क्या है, आगे 1 लाख लिख दिए, उसके बाद 6 कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह मतलब क्या होगा, ये माइंड में लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। तो देखिए जो कारगर और सरल बनाए थे ना, ये बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। किसने? बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा है। ठीक, तो देखिए ये जो किए थे बाजीराव प्रथम किए थे। बालाजी नहीं, बाजीराव प्रथम किए थे। और ये कौन था? ये मस्तानी जो मूवी बनी थी वही है। ठीक, मस्तानी वाली। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पद या पद सैनिक होते थे, तो देखिए ये 9 होते थे। कितने होते थे? 9 होते थे। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और एवं दूसरा पेशवा कौन बना। तो देखिए जो दूसरे छत्रपति बने वो संभाजी और दूसरा पेशवा कवि कलश बने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था। तो देखिए जो मैकियावेली कहा जाता था ना, नाना फडणवीस को कहा जाता था। किसे? नाना फडणवीस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, तो ये सदाशिव भाऊ ने किया। किसने? सदाशिवराव भाऊ ने किया। देखिए मराठा साम्राज्य, और ये कब हुआ? 1761 में हुआ। किसके द्वारा ये लोग पराजित हुए, तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित हुए। लेकिन इनके पराजय के कई सारे रीजन थे। क्यों? क्योंकि ये मतलब जो उत्तर के राज्य थे वो मतलब इनसे नाराज चल रहे थे। जैसे पंजाब है, ये दिल्ली का भी क्षेत्र है या हरियाणा का क्षेत्र, तो इनसे नाराज थे। दूसरी चीज़ ये खाद्य सामग्री मतलब लंबे समय तक जो है आपूर्ति कर नहीं पाए, और वहाँ के मतलब जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने मतलब इनका साथ नहीं दिया। तीसरी चीज़ है कि मतलब ये लोग मतलब गौरिल्ला युद्ध के लिए फेमस है, क्योंकि ये पहाड़ों में रहते थे पश्चिमी घाट में, और ये मतलब मैदान में इतने सक्सेस नहीं थे। ठीक, तो मैदानी भाग में सक्सेस नहीं थे, तो ये मतलब तीसरा रीजन होगा। चौथा रीजन है कि ये लोग मतलब इनके जो मतलब वो तोप होती थी वो भारी, बहुत भारी भरकम होती थी, तो ज़्यादा मात्रा में मतलब ले नहीं जा सकते थे। और जबकि जो मतलब अहमद शाह अब्दाली की जो तोपें थी वो मतलब छोटी होती थी। ठीक, ऊँट पे रख लें, घोड़े पे रख लें, तो वो छोटी होती थी, तो वो मतलब जो है ज़्यादा कारगर थी। ठीक, और पाँचवा रीज़न ये है कि ये लोग जो है महिलाओं को मतलब साथ ले गए थे। अब जब महिलाएं साथ में जाएंगी तो जो लोग होते हैं वो मतलब इमोशनल हो जाते हैं भाई, उनकी भी देख रेख में लगे रहते हैं,
तो ये चीज़ें होती हैं कि उतने मतलब तन मन से युद्ध नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो इस यही रीज़न है कि मतलब जो है तृतीय मतलब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उसमें मराठे पराजित हो गए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1782 से 1775 और 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या था। तो देखिए उसका कोई परिणाम नहीं निकला, यानी किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अब देखिए ये तीनों युद्ध हुए कब कब, तो देखिए 1775 से 82 पहला युद्ध हुआ। ठीक, और 1782 में क्या हुआ, तो सालबाई की संधि हुई। कौन सी हुई, सालबाई की संधि। एग्जाम में ये भी पूछता है कि सालबाई की संधि कब हुई। और दूसरा जो युद्ध हुआ ना, वो दूसरा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के मध्य, 1803 से 1805 के मध्य। इस समय शासक कौन था, तो बेलेजली थे। कौन थे, बेलेजली। और पहला जो मतलब युद्ध हुआ तो इस समय कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। कौन, वारेन। एग्जाम में ये भी पूछता। देखिए मैं गवर्नर जनरल की एक वीडियो लाऊंगा, उसमें गवर्नर जनरल के कौन कौन से कार्य थे, उनके कालक्रम में क्या क्या हुआ, वो मतलब एक ही वीडियो में उसका सफाया कर देंगे। ठीक, देखिए वीडियो 10 मिनट की बने, 5 ही मिनट 6 मिनट की बन जाए, लेकिन अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ना तो एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन आते हो, आपका माइंड क्या है, रिकॉल करेगा चीज़ों को, तो और अच्छा मतलब होगा। इसलिए मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो देख लीजिए करिए। देखिए अगला है मतलब जो है 2 युद्ध हो गए, यानी पहला हुआ 1775 से 1782 और दूसरा हुआ 1803 से 1805। तृतीय कौन हुआ, 1817 से 1818। ठीक, ये 3 जो है युद्ध हुए। आगे बढ़ते। अगला है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। तो जो औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय थी ताराबाई। कौन थी, ताराबाई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। तो देखिए शिवाजी की मृत्यु हुई उसके बाद उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ ना, वो राजा राम और संभाजी के मध्य हुआ। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत के तृतीय लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए इनका तत्कालिक जो कारण था ना, ये ऑप्शन नंबर डी था। क्या था, ऑप्शन नंबर डी पढ़ लीजिएगा। वो मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। यानी ये मराठे हर जगह मतलब जो है पहुंच जाते थे मतलब, तो यही मतलब रीजन था कि मतलब युद्ध हुआ। अगला है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे वो दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे, दादाजी कोंडदेव। आगे बढ़ते। अगला है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी। तो देखिए पहाड़ी चूहा या मतलब डाकू की संज्ञा जो दी है अफजल खान ने दी। किसने दी, औरंगजेब ने दी। सॉरी, पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा, तो औरंगजेब ने कहा। किसने कहा, औरंगजेब ने कहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसने लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। तो देखिए ये जो मतलब कहा जाता है पेशवा में, ये बाजीराव प्रथम है। कौन है, बाजीराव प्रथम है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें जो है बाजीराव प्रथम वही मस्तानी वाले हैं, मैंने बताया ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था। तो देखिए जो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक अभियान था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से साल्टसेट और वेसिन द्वीपों को छीना। तो देखिए इसमें किसने छीना था, तो ये छीने थे बाजीराव प्रथम। कौन, बाजीराव। ये बाजीराव प्रथम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन आरंभ भी हुआ, मतलब पतन भी आरंभ हुआ। तो देखिए आप लोग अभी देखिए इस पर कन्फ्यूजन है ये कि किसके समय में मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो ये जो चरमोत्कर्ष लिखा है ना, इसकी वजह से क्या बालाजी बाजीराव लगा देंगे आप, क्योंकि शिवाजी के बाद दूसरे सबसे खतरनाक पेशवा कौन थे, बालाजी मतलब द्वितीय थे, गोरिल्ला युद्ध करते। देखिए ये जो नहीं थे, ये थे बालाजी विश्वनाथ। ये ना लगाइएगा। ठीक, याद रखिए जैसे बालाजी अगर हैं तो ये चरमोत्कर्ष पर ही जाएगा। ठीक, इस तरह थोड़ा रिलेट कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा नाम है तो थोड़ा मतलब रिलेट, क्योंकि हम मतलब जैसे कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया। तो पेशवाई को जो समाप्त किया गया ना वो 1818 में किया गया, जब तृतीय युद्ध हुआ उसके बाद जो है मतलब इसे समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मराठाओं के वर्गीयगिरी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली छापामार युद्ध प्रणाली गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो ये मलिक अंबन ने किया था। किसने किया था, मलिक अंबन ने किया था। उसके बाद शिवाजी ने। मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो देखिए देवगिरी के यादवों के अधीन जो है रहकर मतलब जो है प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था।
अगला है कि निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का प्रदर्शक कौन था। तो जो गोरिल्ला युद्ध का प्रदर्शक था ना, वो कौन थे? शिवाजी थे। कौन? शिवाजी थे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किनको कहा जाता था। तो मैंने पहले ही बताया कि पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था। तो देखिए ये जो मतलब थे, ये अफजल खां थे। कौन थे? अफजल खां, बीजापुर के सुल्तान थे अफजल खां। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद हुए। तो शिवाजी जो कैद हुए थे वो आगरा में हुए थे। कहाँ हुए थे? आगरा में हुए थे। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर राजा की स्थापना किसने की। तो देखिए ग्वालियर राज्य की स्थापना जो किसने की, तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की। अगला क्वेश्चन है कि चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पहाड़ी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता है। इस कर को किस वंश ने, मतलब किस वंश के शासकों ने वसूला। तो देखिए चौथ और सरदेशमुखी आए तो मराठा लगाइए। कौन? मराठा ही थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था। तो देखिए काशीराज पंडित थे। कौन थे? काशीराज पंडित। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया। तो देखिए ये जो थे रघुजी भोसले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विलय किया। तो ये देखिए मराठा जो थे ना, ये थे रघुनाथ राय थे। कौन थे? रघुनाथ राय, ये याद रखिएगा। अगला है कि किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। तो महादजी सिंधिया ने किया। किसने किया? महादजी सिंधिया ने किया। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकुंड की भांति हुआ है। तो देखिए ये ग्रांट डफ ने कहा। किसने कहा? ग्रांट डफ ने कहा। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो ये जो शासनकाल था औरंगजेब था। क्या? कौन सा? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी, मतलब कहाँ थी। तो देखिए इनकी जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़ थी। अगला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई 1761 में किनके बीच हुई। तो मैंने अभी बताया कि अहमद शाह अब्दाली और पेशवा। देखिए इसमें जो है पेशवा दिया है, तो पेशवा द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम के मध्य। ये मतलब 1526 में हुई, ठीक, और ये 1556 में हुई। देखिए ये सब याद रखिए और देखिए मतलब जो है ये मतलब याद रखिए और जो है बार बार मतलब रिपीट किया करिए, ठीक, तो इस तरह याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे। तो देखिए ये जो थे शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे। और अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे। तो ये कृष्णदेव राय के समय थे। अभी जो है मतलब विजयनगर साम्राज्य में की जो मतलब वीडियो आएगी विजयनगर साम्राज्य की, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो मैं करा दूंगा। और दूसरी वीडियो हमारी जो है आज की वही होगी जो 4 बजे अपलोड होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। तो देखिए जो ये विद्वान थे ये कौन थे, ये विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट थे, यानी गंगा भट्ट याद रखिए आप बस काशी के। अगला है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो देखिए जो ये थे जून 1674 में, जून 1674 में। अगला क्वेश्चन है कि मराठा मंडल या मराठा संघ राज्य की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी। तो देखिए जो मराठा संघ या मराठा राज्य के मतलब जो हुआ था ये थे बालाजी विश्वनाथ थे। इन्हीं के समय में मराठा जो है चरमोत्कर्ष पर था, ये भी याद रखिए, ठीक। देखिए जैसे मान लो ये मतलब इनके बारे में कोई चीज़ मैंने ऊपर पढ़ा दी, तो जब दोबारा ये आए तो इनसे रिलेटेड वो चीज़ याद आनी चाहिए आपको, ठीक। ये चीज़ ज़रूर किया करिए, इससे माइंड भी शार्प होगा और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। देखिए मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतिम महान पेशवा कहा था, यानी किसे अंतिम महान पेशवा कहा था। तो अंतिम महान पेशवा जो कहा था माधवराव को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 17। तो देखिए मतलब जो किसका शासनकाल था उस समय, तो ये जो शासनकाल था माधवराव नारायण का था। किसका था? माधवराव नारायण का। आई होप देखिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।